केटीएम ने रिसेंटली अपनी KTM 390 ADV R को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। मतलब अगर आप थोड़ा और ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडर हो तो भाई आप लोगों को ADV 390 की जगह ADV 390 R की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, जहां पर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बट मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को देख लेनी चाहिए। यानी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आप KTM के अभी बाइक्स को परचेज कर लो, बिकॉज जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एंड हो सकता है कि काफ़ी लोगों का जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाए। अब आप लोग मानो या ना मानो, बट भाई आप जिस भी वेबसाइट पे जाकर के ये चीज़ पढ़ोगे, सो भाई आपको हर जगह ये चीज़ देखने को मिलेगी कि KTM एंड जो ट्रैम्प है वो अपना 350cc का इंजन जो है वो प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही GST के प्राइजेस जो है इंक्रीज हुई, कुछ ब्रांड्स को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, मतलब इनडायरेक्टली फायदा। एंड अगर आप लोग वही बात करते हो कि भाई जो कुछ ब्रांड्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। एंड उसी लिस्ट में जो ये 3 कंपनीज है ना, उनको तो सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है इस चीज़ का। लाइक अगर आप बजाज को देखते हो, KTM को देखते हो एंड अगर आप ट्रैम को देखते हो, सारी की सारी जितनी भी बाइक्स हैं वो 350cc के अबव के इंजन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर ब्रांड के साथ हो क्या रहा है कि जितनी भी इनकी 350cc की ऊपर की बाइक्स है ना, उस पर लगभग 40% GST जो है कस्टमर को पे करना पड़ रहा है। अभी खैर बजाज को देखोगे, सारा का सारा GST जो है खुद पे ऑब्जर्व कर रखा है, बट एक ब्रांड जो है वो बहुत टाइम तक ये चीजें नहीं करता। तो भाई ऑब्वियसली KTM एंड ट्रैम जो है इन सब चीजों को प्लान कर रहा है। एंड स्पेसिफाइड अगर मैं KTM के बारे में बात करूँ तो भाई आने वाले टाइम में आपको इनके अंदर 349cc का इंजन जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो आपकी ड्यूक 390 है भाई, वो भी जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 350cc के इंजन के ऊपर बेस्ड हो जाए। खैर KTM के लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये सारी चीजें कर लेंगे। हाँ, हल्का फुल्का पावर में जो हो ऑब्वियसली आपको ड्रॉप जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज जो पहले KTM के इंजन आया करते थे वो 373cc के इंजन हुआ करते थे। सो वहां पर जो है वो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा पावर लैक नहीं होता। बट अभी जो इंजन इसके अंदर यूज होता है यानी LC4C इंजन, जो कि आपको 399cc का प्रॉपर इंजन देखने को मिलता है, सो उसको जो है वो यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट 50cc जो है वो छोटा करेगी। तो यहाँ पर आपको बाइक के अंदर 349cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट 40 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर अगर आप बाइक्स को देखोगे ना, तो कंपनी पूरी की पूरी बाइक्स को चेंज नहीं कर रही है या फिर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन नहीं डेवलप कर रही है। ये जो इनका 399cc का इंजन है ना, उसी इंजन को जो है उसकी कैपेसिटी जो है थोड़ी छोटी करने वाले हैं, जहाँ मतलब 349cc तक लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से आपको 40% GST जो है अपनी बाइक्स के ऊपर नहीं देना पड़ेगा। एंड KTM के पास एक प्लस पॉइंट और भी है, बिकॉज अभी आप लोगों ने रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया था, बकायदा आपको उसमें प्रूफ भी दिखाया था कि हाँ KTM जो है वो प्लान कर रहा है। सो KTM जो है वो अपनी ट्विन सिलेंडर मशीन्स को भी जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। इवन उनका प्रोटोटाइप या फिर टेस्टिंग जो भी इंजन को करा जाता है, वो सारी चीजें जो है वो बजाज के पुणे प्लांट में जो है स्टार्ट हो रखी है। अभी ज्यादा डिटेल नहीं आई है, बट हाँ जैसी डिटेल्स आएंगी तो वो भी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने BMW की भी 450RR को देख लिया होगा। सो अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। सो मेरे हिसाब से भाई ये काफी अच्छा डिसीजन रहेगा, लाइक KTM की ADV 350 एंड उसी के साथ अगर आप लोग ADV 490 की तरफ जाना चाहोगे, सो उन दोनों के बीच में गैप भी जो हो काफी बड़ा हो जाएगा। मतलब अभी तक 390 को देखते थे तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ 100cc का डिफरेंस था, तो काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता। अभी क्या है कि कंपनी इस चीज की वजह से भी भाई अपने इंजन को छोटा कर रही है कि 350cc का इंजन रहेगा, एंड उसके अबव की तरफ अगर आप लोग जाओगे तो भाई वहां पर आपको सीधा सीधा 500cc का जो ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा। सो पावर का डिफरेंस जो है ऑफकोर्स आपको वहां पे फील होगा, एंड वहां पे 40% देगा तो बंदे को कम से कम सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि हाँ भाई पावर भी बहुत ज्यादा मिल रही है, मतलब सारी चीजें जो हो टॉप ऑफ द लाइन मिल रही है। सो मेजर रीजन जो है ये भी हो सकता है कि इस वजह से KTM जो है ये सारी चीजें कर रहा हो। अब बात करते हैं कि बाइक के लुक्स एंड डिजाइन में आपको कोई भी चेंजेस मिलेगा क्या। सो भाई यहाँ पर लुक्स एंड डिजाइन में आप लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। अभी कुछ टाइम पहले ही तो ये बाइक, मतलब कुछ साल पहले ही जो है ये बाइक्स आई हैं, तो ऑलमोस्ट जो है फ्रेश न्यू डिजाइन आप लोगों को मिलता है, फ्रेश न्यू आप लोगों को फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो वहां पर आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। हाँ, कलर एंड ग्राफिक्स में जो है वो हो सकता है ऑब्वियसली आपको चेंज देखने को मिले। फीचर वाइज बात करता हूं तो KTM जिस चीज के लिए जानी जाती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इस बाइक में मिलने वाली है। यानी कि ऑल LED सेटअप, फ्रंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर एंड LED का जो है कॉम्बो देखने को मिलेगा, LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, बड़ा सा जो है वो लॉन्ग वाइजर मिलने वाला है, एंड प्रॉपर 5 इंच की TFT डिस्प्ले है। एंड इसके अंदर आपको भरपूर सारी की सारी चीजें मिलती है, चाहे मैं गियर इंडिकेटर के बारे में बात करूं, चाहे मैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, मतलब ऑलमोस्ट जितना फीचर्स होते सकते हैं ना भाई, मेरे हिसाब से तो KTM ने हर वो फीचर अपनी बाइक के अंदर ऑफर कर रखा है। कॉर्नरिंग ABS, डुअल चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, हैजार्ड लाइट, सुपर मोटो मोड, स्लीपर क्लच, मतलब A से लेकर के Z तक सारे के सारे फीचर्स जो है वो आप लोगों को ADV 350 के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा।
सो मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़े लोगों की नाराजगी जरूर रह सकती है जिनकी ड्रीम हो कि भाई मेरे को 390 सीसी ही वाली बाइक लेनी थी। सो उन लोगों के लिए जो हो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाई हिसाब किताब जो हो गड़बड़ होगा, बिकॉज मैंने काफी लोगों के कमेंट पढ़े थे तो काफी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई ठीक है 350 सीसी का तो इंजन आएगा, बट क्या 390 कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी। सो भाई देखो 50 सीसी वो कम ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि कस्टमर का भी बेनिफिट हो सके एंड कंपनी का भी जो हो बेनिफिट हो सके। आई थिंक जहां तक मुझे मालूम है, अभी अगर आप केटीएम की एडीवी लेने जाओगे तो उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपको अभी नहीं देने पड़ते हैं, बिकॉज कंपनी ने जो है वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रखा है। बट कुछ टाइम के अंदर ही आपको इनकी प्राइसेस भी जो है इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। सो वो चीज जरूर ध्यान में रखना कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो भाई अपनी एडीवी 390 ले लेना। इन फ्यूचर अगर आप लोग लेने की सोचोगे तो हो सकता है कि आपको वहां पर जो हो 390 ना देखने को मिले। टायर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी कंपनी कोई भी चेंजेस नहीं करने वाली। 90x90 21 इंचेस के जो हो आपको फ्रंट में टायर, 130 80 70 इंचेस के जो हो रियर टायर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड ब्रेकिंग सिस्टम देखोगे सो यहाँ पर ये सारी चीजें भी जो हो एक्जैक्टली सेम रहेगी, यानी 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की जो हो रियर में डिस्क आप लोगों को मिलेगी। एंड यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे सो बाइक के अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाला है जो कि फुल्ली एडजस्टेबल रहेगा। अब देखो एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो के साथ साथ ही, मैंने ये एग्जैक्ट 100% तो मैं एग्जैक्ट नहीं कहता कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा, बट मैंने काफी वेबसाइट पे एंड काफी न्यूज ये सुनी है कि जब ये 350 सीसी वाला इंजन आएगा ना तो जो आप लोगों की एडीवी 250 आती है ना भाई उसको कंपनी जो हो डिसकंटिन्यू कर दे। मे भी देखते हैं भाई क्या करती है क्या नहीं करती है। बाकी अभी जो न्यूज निकल करके आई है वो तो यही है कि हाँ भाई जो आप लोगों की केटीएम की मशीन रहने वाली है ना वो 350 सीसी के अंदर ट्रांसफर होने वाली है। अभी अगर आप केटीएम की इस बाइक का प्राइस देखोगे तो समथिंग अराउंड 3.97 लाख रुपीज कॉस्ट करती है। सो ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर आप लोग देखोगे सो भाई यहाँ पर आपका सीधा 40% से अगर 18% जीएसटी लगेगा ना तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। मतलब काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई 5-10 हजार रुपए में क्या ही कस्टमर का बेनिफिट हो जाएगा या कंपनी को लॉस हो जाएगा। सो भाई अगर 5-10 हजार रुपए की बात होती तो मुझे लगता नहीं है कि ना ही बजाज ना ही केटीएम ना ही ट्रैम्प इस स्टेप को उठाते। मतलब 5-10 हजार रुपए के लिए तो एक बार कोई कि चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो परचेज कर लेगा। बट यहाँ पर मेजर डिफरेंस मतलब अच्छा खासा डिफरेंस जो है आपको पैसों का देखने को मिलेगा। इसी वजह से जो है वो सारी की सारी कंपनीज ये सारी चीजें कर रही हैं। लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े सो भाई ये बाइक जो है वो मे बी आपको 2026 के एंड तक जो है वो देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड ऑब्वियसली भाई मतलब पिछला जो फेस्टिव सीजन गया था उसमें ही जो है जीएसटी का नया रूल आ गया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें जो है अप एंड डाउन हुई थी। बट यहाँ पर हो सकता है कि 2026 की ही फेस्टिव सीजन तक आपको ये मशीन जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। प्राइसेस में ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसी वजह से ब्रांड जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। एंड कंपटीशन ऑब्वियसली आपको पता है RTX 300 हो गई, ESD हो गई, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन हो गई, इन सभी मशीन से जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। बाकी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और भी बना रखा था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि केटीएम जो है अपनी एडीवी 490 को भी इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। उस इंजन की टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई है एंड बाकी सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। हाँ उसमें टाइम जरूर लगेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वो बाइक जो है 2026 के एंड तक या फिर हो सकता है कि 2027 के स्टार्टिंग तक ही आप लोगों को देखने को मिले, उससे पहले जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने के कम ही चांसेस हैं। सो ये सारी चीजें देख लेना। बाकी अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊं, सो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मतलब लिटरली भाई केटीएम भी जो हो किलिंग करने वाला है। BMW ने अभी रिसेंटली 450 लॉन्च करी है बट केटीएम भी कुछ तबाही लेकर के आ रहा है। एंड ये सारी चीजें जो हो एप्रिलिया RS 457 आने की वजह से ही मेरे को लगता है मोस्टली हुई हैं। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।